नमस्कार। आज बात किसी राजनीतिक विषय पर नहीं होगी। आज हम बात करेंगे असम के होजाई की उस घटना की जो हर किसी को शर्मसार कर देती है और इस महामारी के दौर में तो बिल्कुल 200% शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एक मरीज की मौत के बाद परिवार के सदस्य डॉक्टर की पिटाई कर रहे हैं और वो डॉक्टर की पिटाई की तस्वीरें अगर आपने देखी हैं तो मैं आपको बताऊं वो ऐसी लग रही हैं जैसे गली छाप गुंडे की पिटाई नहीं होती है जिसको आप पकड़ लेते हैं और आपको जैसा लगता है वैसा मनाया, आपने उसको वैसे पीटा। उस तरह की तस्वीरें सामने आई है। कोई बर्तन से पीट रहा है, कोई झाड़ू से पीट रहा है, कोई हाथों से ही लगातार लगा जा रहा है, धुने जा रहा है उस डॉक्टर को। लेकिन क्या ये करना सही है? वो भी ऐसे वक्त में जब हम महामारी के भयानक संकट से गुजरकर इस पड़ाव पर पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनेगी, कोई अभी इस बात का आकलन नहीं कर पा रहा है। आप ये समझिए, ये वो डॉक्टर्स हैं जो 18-18 घंटे पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में रहते हैं, जिनके अपने परिवार हैं, उनको ताक पर रखकर उनसे महीनों तक नहीं मिले हैं और तब आपके लिए वहाँ सेवा में खड़े हैं। और अगर सोचिए ज़रा, इस तरह की डॉक्टर्स की पिटाई की जो तस्वीरें बीते दिनों भी आई थी, पिछले साल भी आई थी और ये असम के होजाई से भी सामने आई है। सोचिए अगर ये डॉक्टर्स लगातार देखते रहेंगे इस तरह की घटनाओं को तो उनके नैतिक मनोबल पर इसका कितना गहरा असर हो सकता है। कभी सोचा है इस बारे में? और मेरा आग्रह तो सिर्फ यही है कि इस तरह की घटनाओं को ना होने दिया जाए, क्योंकि ये सीधे सीधे वो ऐसी चोट है जिसके बाद जो कुछ होगा उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे। आप मतलब वो लोग जो इस तरह डॉक्टर्स के साथ और जो मेडिकल पेशे से जुड़े हुए लोगों के साथ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि परिवार के सदस्यों को खोने से बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप कैसे पूर्वाग्रह से पहले से ही जुड़े हुए हैं कि आपने मान लिया कि अपने परिवार के सदस्य की मौत की वजह वो डॉक्टर ही है। आपके पास क्या कोई ऐसा प्रूफ है? और अगर है तो जाइए इस मामले को लेकर कानूनी तौर पर आप आगे बढ़िए। इस तरह से वो डॉक्टर जो आपके मरीज का इलाज कर रहा था उस पर इस तरह की हरकत को अंजाम देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये समझ लीजिए कि अभी भी हम दूसरी वेव से निकल रहे हैं, पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। और ये आपको बिल्कुल बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये डॉक्टर्स इस बात को बेहद गंभीरता से ले लेते हैं और वो कहते हैं कि अब हम किसी मरीज़ का इलाज नहीं करेंगे, तो सोचिए क्या होगा, किसके पास हम जाएंगे? वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन के लिए भी तो मेडिकल स्टाफ चाहिए। तो इस बात को तो थोड़ा सा सोचिए और सोचने की आवश्यकता उन लोगों के लिए जिनके भीतर मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों के प्रति इतना गुस्सा भर जाता है कि वो फिर कुछ नहीं सोचते हैं, फिर जो उनके हाथ में आता है वो उससे उनको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सभी मेडिकल स्टाफ्स अच्छे हैं, उसमें ज़्यादातर अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन उन बुरों की कीमत आप उन अच्छे डॉक्टर्स को नहीं दे सकते हैं। और इस तरह की घटनाओं को कम करना ही आने वाले समय में अगर हम लड़ना चाहते हैं तो बेहद ज़रूरी है। तो बस इसी आग्रह के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही।